जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पर आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मनुष्य आत्महत्या कर रहा है। यह नितांत गलत कार्य से अत्यंत सही कार्य लग रहा है। जो कार्य गलत है, मनुष्य को वह कार्य सही लग रहा है। यही सबसे बड़ा गलत है। जो गलत लग रहा है और जो सही लग रहा है, इसमें मनुष्य को अपना निर्णय, विचार सोच समझ कर करना चाहिए। मनुष्य की जैसी मनोदशा होगी, अर्थात जैसे उसके विचार होंगे, वह उसके अनुरूप ही कार्य करता है। हमारी मनोदशा को जो प्रभावित करने का जो कार्य करते हैं, वह हैं हमारे आदर्श व्यक्ति। कोई भी मनुष्य कब किससे प्रभावित हो जाए, उसके आचरणों पर, उसके आचरणों का अनुसरण करने लग जाए, उसके आदर्शों पर चलने लग जाए, यह हम निर्धारित नहीं कर सकते। कोई मनुष्य अपने शिक्षक से प्रभावित हो जाता है, कोई माता पिता से, कोई बाबा मामा अर्थात सगे संबंधियों से। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी के आचरणों का अनुसरण करता ही करता है। वही प्रभाव, वही मनोदशा हमारे विचारों को बदल देता है। जब प्रभावशाली मनुष्य कुछ गलत कार्य कर देता है, तो इसका सीधा असर सामान्य मनुष्यों पर ज़्यादा होता है, क्योंकि इस आधुनिक समय की गति ने इतनी आधुनिकता पैदा कर दी कि जो सामान्य मनुष्य है वह प्रभावशाली हो गए। वही प्रभाव आज के युवा को दिशाहीन बना रहा है। जैसे सुशांत सिंह शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि उनके जैसे दिखने का, बनने का युवाओं पर एक जोश बना रहता है। जब उन्होंने आत्महत्या की तो कितनों को प्रोत्साहन मिला, ये आप विचार नहीं कर सकते। क्योंकि सिनेमा की दुनिया इस वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग है, कोई तालमेल ही नहीं है। फिर भी आज का युवा उस सिनेमा की काल्पनिकता को अपना रहा है और अशांति के जंगल में भटक रहा है। युवा दिशाहीन होते हैं, आत्महत्या के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। युवा भूल चुका है या कोई उसे बताने वाला नहीं रहा। त्याग और तपस्या ही आपको अपने उद्देश्य और लक्ष्य को भेदने की निर्णायक क्षमता, उत्साह से भरपूर उस शांति के मार्ग पर आपको लेकर चलेंगे, जहाँ जीवन जीने की सुगम्य कला है।
और प्राकृतिक मृत्यु मोक्ष का द्वार। क्योंकि सामान्य मनुष्य प्रभावी व्यक्तियों के आचरणों का अनुसरण करते हैं। जो प्रभावी मनुष्य हैं वह सामान्य मनुष्य हैं। जो सामान्य मनुष्य है वह कुछ भी कर सकता है। जो कुछ भी कर सकता है उसके आचरणों का अनुसरण करने वाले हजारों हैं। यही त्रुटि, यही वैमनस्यता समाज को दूषित कर रही है और यही कारण ही समाज का पतन है। यही पतन आत्महत्या को बढ़ावा दे रहा है। हम अपने सुख के लिए किसी की हत्या करें या हिंसा करें, यह भी आत्महत्या ही है, एक पाप है। अपनी रक्षा और सुरक्षा करना प्रत्येक जीव को प्रकृति ने अधिकार दिया है, पर अधिकारों का उपयोग सत्य सिद्ध हो। क्योंकि प्रभावी मनुष्य के जैसे होने का, दिखने का, अपने विचारों पर पुरजोर लगा देते हैं। जब प्रतिष्ठित व्यक्ति आत्महत्या करता है तो सामान्य मनुष्य अपने आप को तुच्छ समझ लेता है। वो विचार करता है कि वह तो बहुत बुद्धिमान थे, जब वह आत्महत्या कर सकते हैं तो मेरी बिसात क्या, मैं क्या हूँ। कोई प्रतिष्ठित या प्रभावशाली व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इसका सीधा असर उन सामान्य मनुष्यों पर पड़ता है जो उनकी कार्यशैली से प्रभावित थे। क्योंकि सामान्य जन मनुष्यों की नज़रों में वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो वह ऐसा कर सकते हैं तो हमारे क्या, उनके अपने ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि बुद्धिमान मनुष्य की परिभाषा ही अलग है। प्रश्न बनता है कि बुद्धिमान किसे कहते हैं, अर्थात ज्ञानी किसे कहते हैं। क्या भौतिक विज्ञान का अच्छा खासा जानकार है वह विद्वान है? क्या कोई शल्य चिकित्सा में निपुण है वह विद्वान है? क्या शास्त्रों का अच्छा वक्ता है वह विद्वान है? नहीं। किसी एक कार्य को निरंतर करने से निपुणता आ जाती है, अर्थात कार्य कुशलता आ जाती है, और कार्य कुशलता को हम बुद्धिमानी समझ बैठते हैं। द्रोणाचार्य एक शिक्षक थे, शस्त्र विद्या उनकी कुशलता थी। पुत्र मोह को त्याग कर उन्होंने अपने अयोग्य पुत्र को संपूर्ण शस्त्र विद्या से अश्वत्थामा को वंचित रखा। संपूर्ण शस्त्र विद्या से अर्जुन को सुशोभित किया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य कार्य कुशलता के साथ साथ वह बुद्धिमान भी तो थे, जिन्होंने पुत्र मोह को त्याग कर अर्जुन को उस विद्या का पात्र समझकर बुद्धिमानी का परिचय दिया। क्योंकि हम किसी की आचरणों का अनुसरण करने से पहले, उसको अपना आदर्श मानने से पहले हम ये निर्णय ले लेना चाहिए कि ये मनुष्य कैसा है, क्या ये वास्तविक इसकी आचरणों का अनुसरण करने का ये पात्र है जिसके मैं आचरणों का अनुसरण कर रहा हूँ। क्या वो इसके पात्र है, क्या वो बुद्धिमान है? जिसने काम क्रोध मोह लोभ पर अपना नियंत्रण कर लिया, वास्तविक विद्वान वह है। जो मनुष्य आशा और निराशा में साक्षी भाव रखता है, वास्तविक विद्वान वह है। जिस मनुष्य ने सुख दुख दोनों को स्वीकार कर लिया हो, जो निष्काम कर्म में अग्रसर है, वास्तविक विद्वान वह है। हम कार्य कुशल व्यक्ति को विद्वान समझ लेते हैं, और वास्तविक विद्वान तो वही है जो संयुक्त परिवार में रहकर सत्य निष्ठा से अपना जीवन यापन करे, दुख और सुख को स्वीकार करता हुआ वृद्धावस्था में स्वतः मृत्यु को प्राप्त हो।
अर्थात प्राकृतिक मत से अपने शरीर को छोड़े। शरीर बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गए, और आत्मा उस बुढ़े शरीर को छोड़ देती है, स्वतः निकल जाती है। यही प्राकृतिक मृत्यु है। चौरासी लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात एक बार मनुष्य जन्म जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्म चक्र पर मैं आपको एकदम समझाऊंगा। जन्म चक्र है क्या? इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए कितने स्टेप, कितने कदम बढ़ाने पड़ते हैं, कितना जन्म लेना पड़ता है, किन किन जन्मों को हम पार करते हुए जब एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। इस जीवन चक्र के बारे में भी मैं आपको एक दिन समझाऊंगा, बोलूंगा। और इस मनुष्य जन्म को हम यूं ही आत्महत्या को समर्पित कर देते हैं। मनुष्य जीवन समाप्त करने के बाद भी जीवन जीने का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। हम प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। हम स्वयं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम अटल है, सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो जैसा करेगी वो वैसा करेगी ही। मनुष्य जीवन समाप्त करने के बाद भी जीवन जीने का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। जिसने जन्म लिया उसे मरना है, और जो मर चुका है उसका जन्म होना है। जन्म के पश्चात संघर्ष शुरू कि जीवन जीना है। मरने के पश्चात संघर्ष शुरू कि जन्म लेना है। जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है वही मोक्ष है। जब संघर्ष ही जीवन में सब कुछ है तो मुझे संघर्ष से विमुख नहीं होना है। संघर्ष को स्वीकार करना है। संघर्ष का डटकर सामना करना है। और संघर्ष को ही जीवन का आधार मानना है। क्योंकि जिन्होंने संघर्ष किए जीवन में सफलता उन्हीं ने पाई है। जो संघर्षों से डर गए वो कभी सफलता की किसी भी सीढ़ी पर नहीं जा सके। यही तो हमारी विमूढ़ता है कि हम कार्य कुशल व्यक्ति को विद्वान समझ लेते हैं।
क्योंकि विद्वान में कार्य कुशलता भी समाहित है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। समझना है कि विद्वान में कार्य कुशलता भी समाहित है, पर कार्य कुशल व्यक्ति में विद्वान समाहित नहीं है। अगर कोई कार्य कुशल है तो हम उसे विद्वान नहीं कह सकते। फिर भी विद्वान में कार्य कुशलता समाहित है। अगर विद्वान है तो वो कार्य कुशल भी हो सकता है, लेकिन कार्य कुशल ये हम नहीं कह सकते कि वो विद्वान हो। कार्य कुशल व्यक्ति को हम यह नहीं कह सकते कि विद्वान हो, लेकिन विद्वान में कार्य कुशलता है। मैं आपको एक विशेष जानकारी और दूंगा, जो कि अगले प्रवचनों में कहूँगा। क्या पशु पक्षी पाप पुण्य के भागीदार होते हैं? क्या पशु पक्षियों को पाप लगता है? क्या पशु पक्षी स्वर्ग नरक का भोग भोगते हैं? क्योंकि प्रकृति अन्य जीवों के साथ ऐसा अव्यवहार नहीं कर सकती कि उन्हें स्वर्ग नरक से वंचित रखे, पाप पुण्य से वंचित रखे। क्या ये प्रकृति उनके साथ ऐसा अन्याय कर सकती है? पशु पक्षियों या अन्य योनियों में जी रहे मनुष्यों के साथ? मुझे तो नहीं लगता। फिर ये मनुष्य के लिए ही क्यों पाप पुण्य स्वर्ग नरक का अधिकार दिया है कि यही जा सकता है? इस विषय पर मैं आपको गहराई से ज्ञान दूंगा, गहराई से समझाऊंगा, गहराई से बताऊंगा कि क्या है ये। आपने मुझे इतनी शांतिपूर्वक सुना। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप ऐसे ही शांतिपूर्वक सुनें और अपने जीवन का मार्गदर्शन करें। लोगों को आत्महत्या के प्रति जागरूक करें कि यह गलत कार्य है, इसे न करें। इससे बुरा इस धरती पर कुछ नहीं है। अगर कोई मनुष्य शरीर का त्याग कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, इससे बड़ा पाप, ये महापाप है। इससे बड़ा कुछ महापाप है ही नहीं धरती पर। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये सबसे बड़ा महापाप है। क्योंकि आत्महत्या अपने जीवन चक्र को तोड़ना है, और जिसने अपने जीवन चक्र को तोड़ दिया उसे युगों लग जाते हैं मनुष्य शरीर तक आने में। इसलिए